हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम ट्रेपेजियम वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस वाला। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ईच डे एड्स अप टू अ लर्निंग ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, कुछ ना कुछ आप लर्न अगर कर रहे हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा भी आप लर्न कर रहे हो, तो वो क्या है, आगे जाके एक बिग रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आज से ही आप क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं यार, छोड़ना इतनी चीज कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, तो आगे जाके आपको क्या है, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, जब चीजें आपको आपके आगे आ जाके आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब प्रेजेंट आप बैठे हो, कहीं भी आप कुछ सीख रहे हो, तो उस वक्त कंसंट्रेशन आपका क्लास में ही रहे, या जो सीख रहे हैं उस पे ही रहे। थोड़ी ही देर की बात होती है, उसके बाद तो आपके पास फिर से वही टाइम वापस आपको मिल जाता है मस्ती मौज मस्ती करने का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और कल जो क्वेश्चन ने क्या था, ये क्वेश्चन अगर इसमें फिलहाल किसी को अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगर किसी को इस क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड, एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज शेप का कोई क्या है, एक चतुर्भुज शेप का कोई खेत है, फील्ड है, ठीक है, उसका क्या दिया गया है आपको, डायगोनल यानी कि विकर्ण आपको दिया गया है, ठीक है, इस 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, इसका फिगर भी हमारे पास है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट, 24 मीटर का क्या है, एक डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल शेप जिसका डायगोनल 24 मीटर है, इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। परपेंडिकुलर मतलब लंब डाला गया, परपेंडिकुलर मतलब लंब, बिल्कुल जो 90 डिग्री का होता है। मैंने कल आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट का काम भी करती है ना, ट्रेपेजियम में कल हमने देखा था ना जो क्वेश्चन, उसमें आपको बताया था। तो एक 13 मीटर का लंब ये डाला गया परपेंडिकुलर, और एक 8 मीटर का लंब इसमें डाला गया। बोल रहा है इस पूरे फील्ड का एरिया आप बताओ, इस पूरे फील्ड का एरिया आप बताओ। और मैंने आपको ये भी बताया है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट का काम करता है। कल भी हमने क्वेश्चन जो किया था उस पर हमने चीज डिस्कस की थी, है ना। तो ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बोला था, ए बी परपेंडिकुलर, तो इस ए बी ने हाइट का काम यहाँ पे किया था, जो फॉर्मूले में हाइट यूज होती है। क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। थोड़ा क्वेश्चन कॉपी करो, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो फटाफट। अब ये क्वेश्चन कैसे होना है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें नाम, जब कुछ फिगर में लेबलिंग नहीं होती, नाम नहीं दिया होता, तो आप खुद कर लिया कीजिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमने नाम रख दिए हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे चीजें आसान हो जाती है, चीजें आसानी से समझ में आती हैं। क्लियर। अब बोला कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है, अब ये क्वाड्रिलेटरल मुझे बता नहीं रखा है कि क्वाड्रिलेटरल किस शेप का है। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता तो इसका एरिया निकालना बहुत अच्छा था, ठीक है, साइड स्क्वायर कर देते हम। अगर ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते। अगर ये रोम्बस होता तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर देते। ट्रेपेजियम होता तो हम इसको हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कर लेते। अलग अलग चीजें हम इसमें कर सकते थे, बट अगर हमें पता होता है कि क्वाड्रिलेटरल का शेप क्या है, हमें यही नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल का शेप क्या है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या आपको करना है, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू कि इस क्वाड्रिलेटरल को दो अलग अलग, अगर आप देखोगे तो ये आप ध्यान से देखो, ये ए, क्या ये ए बी सी, क्या ये आपका ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और नीचे भी आप देखोगे तो ये भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है।
है ना, और हाइट यानी परपेंडिकुलर मतलब हाइट मैंने आपको बताया, ये हमें दे रखी है। तो एरिया ऑफ फील्ड अगर मैं यहां पे बताऊं, तो एरिया फील्ड है किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका BC, भाई इस ट्राइंगल का बेस क्या है BC है ना, और हाइट क्या है, हाइट है सर AE, प्लस वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस भी क्या है BC, और हाइट क्या है DF। वैल्यूज रख दो, हाफ बेस है 24 और हाइट है इसकी AE 13 प्लस हाफ 24 और 8, तो जो जो कट हो रहा है कट कर दो, 2 12 24 और 2 12 24। तो अब यहाँ देखेंगे आप, ये आ जाएगा 12 into 13 to the 26, 2 कैरी 13 into 13 15 प्लस 12 8 96, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 6 और 6 12, 9 5 14, 1 15 और 252 मीटर स्क्वायर। तो पूरे फील्ड का जो एरिया आ गया बच्चों, जो क्षेत्रफल पूरे फील्ड का आ गया वो आ गया 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर, कॉपी करें इस चीज को। चलिए क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। आप देख रहे हो जो टेबल का ये शेप है ऊपर वाला ट्रेपेजियम की शेप में है ना, दिख रहा है साहब। फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है। अगर इसकी पैरेलल साइड्स हैं 1 मीटर 1.2 मीटर, यानी कि ये वाली इसकी पैरेलल साइड्स हैं, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0.8 है। तो आप बताओ इस पूरे टेबल का क्षेत्रफल क्या है। चलो जरा इजी क्वेश्चन है, कर डालो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आया किसी का आंसर, एरिया ऑफ टॉप निकालना है ना, एरिया ऑफ शेप ऑफ दैट सरफेस, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया जो हमें निकालना है इट मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो जो जो पहले हमें गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें जो जो गिवन है वो लिख लें बच्चों। क्या क्या हमको गिवन है, पैरेलल साइड्स आर 1 5, जो उसकी पैरेलल साइड्स है वो है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, बच्चों इन दो के बीच का डिस्टेंस मतलब ये हो गई ऊंचाई, इस ट्रेपेजियम की ऊंचाई इतनी है। जब भी दो साइड के बीच का डिस्टेंस की बात हो करे तो उसका मतलब वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, उनकी दूरी की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस यानी कि हाइट की बात हो कर रहा है, तो हाइट कितना हो गया 0.8 मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला है ना, एरिया आपको पता है हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स रहती हैं उनका हम सम यानी जोड़ करते हैं गुणा हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब बच्चों यानी कि 1 प्लस 1.2, ये दोनों ही पैरेलल साइड्स हैं, और गुणा हाइट, हाइट कितना है 0.8। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट देख के 2, तो 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 2.2 और ये जाएगा 0.8। अगर आपको पॉइंट से डर लगता है, पॉइंट की कैलकुलेशन से आपको लगता है कि यार नहीं हो पाती, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दो। 2.2 को आप यहाँ से एक पॉइंट हट के यहाँ भी एक पॉइंट हटेगा तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्टली जो चीज आप काटना चाहते हो कट कर सकते हो, 2 से 11 टाइम्स 2। ठीक है, और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब तक ये 10 पूरा ना कट जाए, पूरा का मतलब कि कंप्लीटली ना कट जाए, तब तक हम इसको कट नहीं करते हैं। क्यों, तो आगे जाके आपको दिक्कत होती है इससे। कैसे, अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम पूरा कट कर देते हैं, मैं आपको करके बताता हूं। अगर आप करते हो 2 4 8 और 2 5
10 आप यहाँ कर देते हो, है ना। और कुछ कट रहा है, फिर आप कटोगे फिर 2 2 = 4 और फिर से 2 5 = 10 आप इसको कर देते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11 2 = 22 और ये आ गया 25, तो 22/25। और हमें आंसर देना था किसमें, हमें आंसर देना था आपका दशमलव में। तो कैसे करते आप 22/25, तो इसको जब हम करेंगे, अब यहाँ देखना 25 से 22 को डिवाइड करेंगे, 0 लगेगा क्योंकि पॉइंट लगेगा, छोटा है तो 0 लगेगा। 25 8 × 200 होता है बच्चों, 25 8 200। ठीक है, 25 8 होता है आपका 200। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करा है, सिंपली डिवाइड करा है, कुछ नहीं करा है बच्चों, सिंपली क्या क्या है, डिवाइड करा है। तो इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या ये हो रहा है। ठीक है, तो एक बार 8 आ गया। ठीक है, फिर ये पॉइंट है इधर, ठीक है, ये पॉइंट है इधर, ठीक है, पॉइंट हमने लिया था। फिर अब पॉइंट है तो एक 0 और लगा देता हूं, तो फिर से 25 8 × 200 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो यहाँ पे आएगा वो कितना आ गया, 0.88 मीटर स्क्वायर। जो हमने इसको डिवाइड किया, क्या क्या आपने देखो डिवाइड करा। अब मैंने आपको बोला एक आंसर तो आपका ऐसे आ गया, ठीक है, 0.88 मीटर स्क्वायर आ गया। मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने आपको बताया जब तक ये 10 प्रॉपर ना कटे, प्रॉपर मतलब 10 जड़ से ही कट जाएगा तब काटो। अगर जड़ से नहीं कट रहा है तो 10 को खड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब देखो उसका रीजन क्यों बताया था मैंने। अब यहाँ देखो था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 इंटू 0.8। आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, एक पॉइंट तो एक 0 लगाया, यहाँ से भी एक पॉइंट हटाया, एक 0। ऐसे क्या था हमने। अब हम देखते हैं क्या हमने क्या था, हमने 2 से 11 टाइम्स को काटा, 2 11 = 22। और मैंने आपको बोला इस 10 को हम नहीं काटेंगे जब तक ये 10 पूरा ना कट जाए, है ना, ये डिफरेंस आपको बताया था मैंने। तो अब इसमें हमने देखा यहाँ पे यह आ गया 11 8 = 88 अपॉन 10 10 = 100। ठीक है, तो 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 0 है ना, जितने 0 होते हैं उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 2 0 है तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, तो 0.88 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमें आ गया वही आंसर जो हमें 25 से डिवाइड करने के बाद मिला। तो कहने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन हमारे हाथ में कि हम कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाएं। यहाँ हमने चीजों को कट किया था, ठीक है, कैलकुलेशन कट किया, फिर आपने नीचे 25 आने दिया, और यहाँ पे हमने इस 10 को छेड़ा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता था ये आगे जाके हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आगे कैलकुलेशंस में आपको बहुत हेल्प करती हैं। क्लियर, कॉपी करें इसको, उसके बाद नए क्वेश्चन पे आएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिलहाल, उसके बाद हम वापस। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन क्या है ना, जो ये समलंब, जो ये ट्रेपेजियम का फील्ड है, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, इसको खरीदना चाहता है। ठीक है, इसको खरीदना चाहता है। ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स अलोंग द रोड। यानी कि जो इसकी जो रिवर की तरफ की साइड है बच्चों, जो नदी के तरफ की जो साइड है, जो नदी के तरफ की जो इसकी साइड है, वो इसकी क्या है, रोड की साइड की तरफ क्या है, 2 गुनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आराम आराम से क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है। क्या करना होता है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इससे क्या होता है, इससे चीजें काफी आसान हो जाती है मैथ्स में, खासकर मैथ्स में तो बहुत आसान, क्योंकि सारा हमें मैथ्स में दिया, सारा आंसर हमें क्वेश्चन में दिया होता है पहले से। ठीक है, तो चलो इसको हिंदी में भी समझेंगे अभी, बट फिलहाल इसमें समझो। ट्वाइस द साइड इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। अगर इस फील्ड का एरिया, जो ये फील्ड है, इस फील्ड का जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्रफल है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। ठीक है, इन दोनों की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, जो है 2 साइड्स हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे लिखा आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इन दो के बीच की दूरी, यानी कि इसकी क्या, इस पूरे खेत की ऊंचाई, ठीक है, ट्रेपेजियम की ऊंचाई
बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, यानी कि जो रिवर की तरफ ये साइड है ना, ये आपको बताना है कि इस खेत की जो साइड है रिवर की तरफ वाली, नदी की तरफ वाली, वो कितनी है। ठीक है, अब सब चीजें आपको पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता है इस ट्रेपेजियम से रिलेटेड, है ना। हिंदी में भी समझ लेते हैं एक बार। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की, ठीक है, इस खेत की नदी के साथ वाली, ठीक है, इस खेत की नदी के, जो नदी के साथ वाली, ठीक है, इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। यानी कि इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में, जैसे कल क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। समांतर मतलब पैरेलल हैं, पैरेलल, ठीक है, समांतर मतलब पैरेलल है और एक दूसरे के समांतर है, और हाँ, और लंबाई में दोगुनी है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। ठीक है, ये भी बता दिया कि लंबाई में जो ये वाली जो है, जो नदी के किनारे है, वो दोगुनी है किसके, जो सड़क के किनारे। तो हमें इसके बीच का रिलेशन भी मिल गया, इनके बीच का जो रिलेशन वो भी हमें मिल गया। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दो समांतर रेखाओं के बीच वो 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो नदी के साथ वाली भुजा कौन सी है, ये वाली, इसका आपको कितनी लंबी है इसको आपको ज्ञात करना है। मैंने हमेशा बोला जब भी फिगर में कुछ ना हो तो नाम अपने आप दे दो, ए बी सी डी और इसको दे दो ई। तो आपको सी डी आपको बताने की सी डी कितनी लंबी है। ठीक है, ये है। जरा फिगर को खुद से ट्राई करो, पहले समझो क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो इसको करने का, कैसे आप करेंगे। किसका आंसर आया, लड़कियों का आंसर है इस बार। 140 मीटर। 140 मीटर आंसर आया है आपका। नाम बताइए पहले तो आप अपना। हर्षिता। हर्षिता। और है कोई, एनीवन? हाँ, दो आगे दो माइक। ये है, हाँ बोलो। सर योगेश। योगेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर सर बोलिए। 140 मीटर। 140 मीटर है आपका भी, ठीक है। ऐसे बताओ कैसे किया आपने, क्या लेट किया, क्या है? सर सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई सब बराबर x मीटर। अच्छा, सर उसके बाद नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई सर 2x मीटर। अच्छा सर योगेश, ऐसा क्यों किया, मतलब इसको 2x क्यों लिया हमने? जो जो ये रिवर वाली है, नदी के साथ वाली जो भुजा है, इसको 2x क्यों लिया हमने, और इसको x क्यों लिया हमने? चलो ये बताओ, इसको 2x क्यों लिया, वो छोड़ो x क्यों लिया, इसको 2x क्यों लिया, ये बताओ। क्या कोई है क्लास में जो बता पाए कि इसको 2x क्यों लिया योगेश ने, या किसी ने भी? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, आपने लिया, बट आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हालांकि आपको क्लास में क्वेश्चन करा रखा होगा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, करा रखा होगा आपको, मैं मानता हूँ आपको स्कूल में करा रखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ये बोलते हैं ये आपने रटा है, हमने ऐसा क्यों करा है, हमें क्यों का जवाब होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में होता है क्यों, कल के दिन क्वेश्चन बदल के आ जाएगा, चीज वही रहेगी तो आप फंस जाओगे। तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि हमें ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो चलो बैठ जाओ योगेश, अच्छी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो यहां पे अब देखो क्या यहां पे हुआ। अब हमें, जब पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें निकालनी है इसकी लेंथ अलोंग द रिवर, यानी कि जो डीसीडी है वो हमें निकालना है। अब हमें क्या क्या दिया गया है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमें केवल इसका एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी एरिया ऑफ फील्ड हमें दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया गया, और बिटवीन टू पैरेलल साइड्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, वो दी गई है 100 मीटर। और मेरे को सीडी निकालना है, ये सीडी निकालना है।
अब क्वेश्चन में मदद कहां से मिलेगी, क्वेश्चन में मदद कहां से मिलेगी बच्चों, इस वाली लाइन से, ठीक है। हमें तभी मैं बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो मैंने योगेश आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कहां से निकलता है, उसका आंसर निकलता है कि इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है, और वो लंबाई में 2 गुनी है। कहने का मतलब इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो साइड रिवर के अलोंग है, इज पैरेलल टू ट्वाइस, वो इसके पैरेलल है, और साथ ही साथ इसके ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुना है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, इस रोड के 2 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है तो ये 6 मीटर है। 2 गुनी है ना, तो 2 गुना कर दो उसका। बट हमको ये भी तो नहीं पता, हम लोगों को ये भी तो नहीं पता कि ए बी और असल में है कितनी, ये भी नहीं पता। इसलिए हमने ए बी को x माना, इसलिए हम क्या करते हैं, माना लेट लेंथ ऑफ ए बी, लेट लेंथ ऑफ ए बी हमने मान लिया x मीटर, ठीक है। माना ए बी की लंबाई x मीटर है, ठीक है, लंबाई बराबर x मीटर है। अब दूसरा CD जो है वो 2x हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ना 2 गुना है इसके, तो हमने अगर इसको x माना है तो अपने आप 2 गुना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पे देयरफॉर CD कितनी हो जाएगी हमारी, CD विल बी इक्वल्स टू 2x मीटर, ठीक है, 2x मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो CD माना, CD की लंबाई 2x मीटर, आप लिख लो माना। देखो बच्चों मैथ्स में ना हिंदी इंग्लिश का तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। CD इससे कठिन तो आपकी अपनी इंग्लिश ही होगी, ठीक है। 2x मीटर है, ठीक है। तो अब ये 2x मीटर है, अब तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो आंसर जो हमें निकालना है, जो लेंथ हमें निकालनी है, कहीं बाहर से तो दिमाग नहीं लगाना, कहीं बाहर से तो दिमाग नहीं लगाना है ना, क्वेश्चन से ही आएगा आंसर। जो क्वेश्चन में डिटेल दी गई है इन्हीं का यूज करके करना है। तो हमने देखा यार ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि समांतर रेखाओं का योग गुणा हाइट, गुणा ऊंचाई या लंबाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है हमको, इसके जगह इसकी वैल्यू रख दो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है हमारी, ए बी, और ये एक x मान ली और एक 2x मान लिया, गुणा हाइट, हाइट कितनी है 100। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, क्लास का टाइम हो गया है, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, नहीं तो इसको हम कल अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे और खुद से इसका आंसर निकालने का प्रयास करोगे, ठीक है, खुद से करोगे कि सर देखो आगे दिक्कत ना है, एग्जाम में आपके पास कॉपी नहीं होगी, एग्जाम में आपके पास पीछे आंसर बुक में आंसर देखने के लिए नहीं होगा कि इसका आंसर हमने सही निकाला है गलत निकाला है। एग्जाम में केवल एक ही मौका आपके पास होगा, उस एक मौके में ही आपको आंसर सही निकालना है और आपको कहीं अटकना नहीं है। तो उस चीज की तैयारी आप खुद से कर सकते हो कि इसके बाद की आपको क्या करना है, खुद से करना है क्वेश्चन। अटकोगे तो कल देखना कि सर ने कैसे कराया, पूछना कि सर ये चीज नहीं आई, इसमें हम अटक गए थे। तो पूरा दिन है संडे का, एक क्वेश्चन अपने आप अकॉर्डिंग करना है इसको, और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे डिस्कस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।